हमने इससे पहले 1 2 3 4 5 6 और 8 और 9 की विभाज्यता की जांच करना सीख लिया था ना। आज हम पढ़ेंगे 7 की विभाज्यता की जांच। तो ये जो 7 की विभाज्यता की जांच का नियम है, ये 7 के अलावा भी 11 और 13 पर भी अप्लाई होता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना सभी बच्चे, ठीक है। तो अगर हमें देखना है कि कोई संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। विभाजित का मतलब होता है कि उस संख्या में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लो यहाँ पे एक संख्या लिखी है, क्या 729, क्या लिखी है 729 लिखी है। अब देखो, अगर हमें पता करना है कि इस संख्या में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो हमें इसके इकाई वाले या लास्ट वाले अंक को देखना है। क्या है लास्ट वाला अंक? 9 है। क्या है? अब हमें क्या करना है, इस लास्ट वाले अंक को 2 गुना कर देना है। क्या कर देना है? 9 का 2 गुना कितना होता है? 2 गुना का मतलब वो होता है कि लास्ट वाली संख्या में 2 का गुना कर दो। कितना होगा? 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आया, आ गया। अब क्या करना है कि 9 को छोड़ दो। 9 को छोड़ दिया, कितने हैं यहाँ पे? 72 है। कितने हैं? 72 में से हम 18 को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितने आएंगे? 2 में के माने 12, 12 में से 8 गए 4, हाथ लाइए, 7 में से 2 गए 5। अब ये बताओ, क्या 54 में 7 का भाग चला जाएगा? चला जाएगा 54 में? नहीं जाएगा ना। तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अब हम ऐसी संख्या देख रहे हैं जो 7 से विभाजित है, ठीक है। हमें पता लगाना है कि संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। तो ये तो नहीं है। दूसरी संख्या देखें, हम थोड़ी सी बड़ी संख्या देख रहे हैं, ठीक है। 4 या 5 अंकों वाली देख रहे हैं। अब देखें 5 अंकों वाली। ठीक है, एक संख्या दिख रही तुम लोगों को, क्या है? 78,563 लिखी है ना ये संख्या। हमें पता करना है कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। तो देखो, जो हमने पहला नियम बताया था वो अप्लाई होता है 3 अंकों वाली संख्या के लिए, ठीक है। अगर हमें 3 या 3 अंकों से अधिक की संख्या दिख रही है तो हम क्या करेंगे, हम किस साइड से? राइट साइड से 3-3 के जोड़े बनाएंगे। क्या करेंगे? एक ये बन गया और एक ए बन गया जोड़ा। अब देखो, इन जोड़ों में बड़ा जोड़ा कौन सा है? ए वाला है कि ए वाला है? ए वाला बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे 563। उसके नीचे लिख लेंगे दूसरा जोड़ा, क्या है? 78। क्या है? अब हम इन दोनों को घटा देंगे, बड़े में से छोटे को। अगर लेफ्ट साइड में बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, अगर ए वाला बड़ा है तो इसमें से इसको। क्योंकि यहाँ पे ए वाला बड़ा था इसलिए हमने इसमें से इसको घटाया। कितने आएंगे? 3 के माने 13 में से 8 जाएंगे, हाँ सिलाई 16 में से 8 जाएंगे, 5 में से 1 गया, कितने आए? 485। अब 485 आ गए। अभी भी हार्ड है थोड़ा सा कि अभी भी हमें भाग करके देखना पड़ेगा अगर पता करना है। लेकिन अब हम लगाएंगे कौन सी विधि? दूसरी वाली विधि। कौन सी विधि? दूसरी वाली विधि। इसमें क्या करते हैं हम देखते हैं इकाई वाले अंक को। किसको? इकाई वाले अंक को। इकाई के अंक में क्या है? 5 है। 5 का 2 गुना कितना होता है? 5 गुणे 2 बराबर 10 होता है। तो हम इस 48 में से 10 को घटाएंगे, कितना आ गया? कितना आएगा? 38 आएगा। कितना आएगा? क्या ये 7 से विभाज्य 38 है? नहीं है 7 से विभाज्य। अब देखो यहाँ पे मान लो अगर हम क्या लिख दें, 21 लिख दें। क्या लिख दें? क्या लिख दिया हमने वहां पे? अब देखो, सेम रूल अप्लाई होता है यहाँ पे। क्या होता है? हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 78,561 लिखा है।
हमें इसमें पता करना है कि संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पहले बनाएंगे जोड़ा। क्या बनाएंगे, जोड़ा। राइट साइड से 3 3 का बनाते हैं। कितने का, तो पहले बना लिया हमने इसका और फिर इसका बना लिया। लास्ट में जो भी बचता है उसका बना लेते। एक भी होती संख्या तो यहाँ पे एक का भी बना लेते। ठीक है, पहले 3 है फिर 2 है। तो हम क्या करेंगे, अब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। जैसे कि क्या है, 561 है माइनस कितना आएगा, 11 में से 8 गए, 16 में से 8 गए, 5 में से 1 गया, 483 आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब बताओ क्या करेंगे। अब 3 इकाई का अंक है उसको डबल करेंगे। क्या करेंगे इसको, 3 गुणित 2 बराबर 6। मतलब 48 में से 6 को घटाएंगे, कितना आएगा, 42 आएगा। कितना आएगा, अब ये बताओ जो 42 है वो 7 से विभाजित है। कितनी बार जाता है 7 का भाग, 6 बार जाता है ना। मतलब इस पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। चलो हम काट के देखते हैं 7 से। अब सभी लोग ध्यान से देखना, तुम लोगों को भाग नहीं करना है, नहीं तो तुम लोग वहाँ पे पेपर में भाग करने लग जाओ। भाग करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमें इसको काटना है। क्या करना है, और जल्दी जल्दी से काटना सीखना है कि हम संख्याओं को जल्दी से कैसे काट सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना है, 7 है। कितना है, अब 7 में 7 का भाग चला जाता है। 7 एकम 7। कितने आए यहाँ पे तो नहीं बचा कुछ, पूरे कट गए नहीं। कितने उतारे हमने, 8। अब बताओ 8 में चले जाएगा 7 का भाग, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 7 एकम, अब यहाँ पे आ गए 7। 8 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। तो कितने हो गए, 1 और 5 15 हो गए। कितने हो गए यहाँ पे, अब हमें ये देखना है कि 15 में जाता है 7 का भाग, कितनी बार जाएगा, 7 दूनी। अब बताओ यहाँ पे 14 होगा, ऊपर 15 है, तो 15 में से हम 14 को घटाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। कितने हो गए, 16 हो गए। कितने हो गए, अब देखो 16 में कितनी बार जाएगा, कितने आएंगे, 14। कितने आएंगे, 16 में से 14 गए, कितने हो गए यहाँ पे, 21 हो गए। अब देखो 21 में चला जाएगा 7 का भाग, कितनी बार, 3 बार। मतलब ये पूरी तरह से 7 से कट गए हैं। ऐसे ही हमें पेपर में काटना है। समझ गए कैसे किया हमने। 7 की विभाज्यता की जांच करनी आ जाएगी अब, ठीक है। अब हमें पढ़नी है 11 की विभाज्यता की जांच। कितने की, 11 की। तो देखो जो हमने 7 की विभाज्यता का नियम पढ़ा है वो नियम 11 की विभाज्यता भी अप्लाई होता है, ठीक है। कैसा नियम, ए वाला नियम नहीं, ए वाला नहीं, इकाई अंक वाला। कौन सा नियम, अगर कोई बड़ी संख्या है तो हमें उसके बनाने हैं 3 3 के जोड़े बनाने। क्या करने हैं, जोड़े बनाने के बाद जो भी बड़ी संख्या आती है उसमें से हमें छोटी संख्या को घटाना है। जब हम घटाएंगे तो हमें एक छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर उसमें 11 का भाग चला जाए तो समझ जाना कि पूरी संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। करके देखें। एक देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या है, 27,753 है ना। अब हमें पता करना है कि इस संख्या में 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमने क्या बताया है, अगर कोई बड़ी संख्या आती है, अगर कोई बड़ी संख्या आती है और हमें उसमें देखना होता है कि 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम क्या करते, सबसे पहले हम 3 3 के राइट साइड से, क्या है, राइट साइड से 3 3 के जोड़े बनाते हैं। देखो लास्ट में 2 संख्याएं बची हैं तो उसको हमने 2 का जोड़ा बना दिया। हमें बस राइट साइड से देखना, 1 2 3, 1 बना दिया, 1 और 1 2। अब 3 होती तो 3 का बना देते हम, है ना, लेकिन 2 बस है वहाँ पे, इसलिए 2 का बना दिया हमने। अब देखो यहाँ पे
27,753 है। ये बताओ 27 बड़ा है कि 753 बड़ा है? तो हम 753 में से 27 को हमेशा हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही घटाते हैं। देखो यहाँ पे 3 के माने 13 में से 7 गए 6, फिर यहाँ पे आ गई हासिल हो गए 2 के 3, 5 में से 3 गए 2, हासिल तो नहीं आई 7 के कितने आ गए 700। अब हमें देखना है कि क्या इसमें 11 का भाग चला जाएगा। कैसे देखेंगे अब हम? देखो अब तो हम काट के देख सकते हैं, 3 संख्याएं आ गई, अब तो हम आसानी से काट के देख सकते हैं ना, देख सकते हैं काट के। सबसे पहले बताओ यहाँ पे क्या है? 7 है। क्या है? क्या इस 7 में 11 का भाग जाएगा? तो जब ऐसा पहली बार होता है तो हम 2 संख्याएं ले सकते हैं। जब ऐसा पहली बार हो तो हम क्या करते हैं? 2 संख्याएं ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम पहली बार 0 लगाएंगे तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि संख्याओं से पहले अगर 0 आए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे 0 लिखें, क्या लिखें? तो इसको पढ़ोगे तो तुम लोग 1 ही है ना। तो संख्याओं के पहले अगर 0 आए तो उसका कोई मतलब, लेकिन अगर बाद में आए तो उसका मान बढ़ जाता है ना। हाँ, तो ऐसे ही हम यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे, नहीं तो क्या करते थे हम? भाग ना जाए भाग ना से लगा देते थे। क्योंकि ये पहली बार इसलिए हमने नहीं किया, हमने 2 संख्याओं को उतार लिया। क्या हो गए यहाँ पे? 72 हो गए। क्या हो गए? अब देखो 72 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा? 11 छाओ 66, 66 होते हैं, 11 साते 77 हो जाएंगे, जो 72 से ज्यादा है, इसलिए हम पढ़ेंगे कितनी बार? अब देखो 72 में से हम 66 को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो कितने आएंगे? 6 आएंगे। 6 को लिख दिया हमने यहाँ पे, कितने हो गए? 66 हो गए। अब बताओ 66 में कितनी बार जाएगा भाग? 11 छाओ 66, मतलब ये पूरी संख्या 11 से विभाजित है। कैसे है विभाजित? देखो अब 11, देखो यहाँ पे कितने हैं? 27 है। कितने हैं? अब बताओ 27 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा? 11 दूनी 27 में से 22 गए, बढ़ते बचे 11 पौने 55, 55 आए यहाँ पे। 57 में से 55 गए, बचे 2, 11 दूनी 22, 25 में से 22 गए, बचे 3 बचे। कितने हो गए? 11 तिया कट गए ना पूरे? समझ गए सभी बच्चे? बन जाएंगे सवाल। चलो हम 13 की और देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब ये और देखो 13 की विभाज्यता की जांच। हमने 7 और 11 को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे 13। तो हमने देखो इसमें भी सेम नियम अप्लाई होता है, जो हमारा 7 में हुआ और 11 में हुआ, ठीक है। अब हमें पढ़नी है 13 की। तो देखो यहाँ पे एक संख्या ले रहे हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। चलो अब देखो एक बड़ी संख्या ली है हमने, है ना, ली है बड़ी संख्या। यहाँ पे देखो सभी, देखो यहाँ पे दिख रही है एक संख्या 1,69,429। अब हमें पता करना है कि इस संख्या में 13 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम कैसे पता करेंगे? कैसे करेंगे हम पता? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 3-3 का जोड़ा बनाएंगे पीछे से, 1 2 3 और 1 2। अब बताओ इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? राइट साइड वाली कि लेफ्ट साइड वाली? राइट साइड वाली बड़ी है। राइट साइड वाली है बड़ी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको 429 माइनस 100, 9 में से 9 गए, 2 के माने 12, 12 में से 6 गए, हासिल 1, 4 में से 2 गए, कितने आ गए? 260 आ गए। कितने आ गए? अब देखो क्या 260 में 13 का भाग चला जाएगा?
नहीं जाएगा। ये बताओ 13 की टेबल किस किस से आती है? 13 दूनी 13 सुन्ना कट गए। सिंपल हो गया बिल्कुल। ये संख्या कितनी बड़ी थी और इसको हमने 1 सेकंड में काट दिया। कर दिया मतलब इसकी जांच करना भी बिल्कुल आसान होता है। बस घटाना आना चाहिए और गुणा करना आना चाहिए, काटना भी आना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम काट रहे हैं पूरी संख्या को 13 से। काटें? ध्यान से देखना हम काट कैसे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? 1। क्या लिखा है? क्या 1 में 13 का भाग जाता है? तो भाग ना जाए भाग नास्ती। अब देखो चूंकि ये पहली बार है ना, इसलिए यहाँ पे हम शून्य को, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2 संख्याओं को। कितनी संख्या को ले लेंगे? कितने हो गए अब? 16 हो गए। अब बताओ 16 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 को लिख दिया नीचे और 16 को हमने काट दिया। काट दिया। अब बताओ एक बार हमने टेबल पढ़ी थी 16 की 13 की, तो कितने आए थे? 13 आए थे ना। 13 आए कम? 13 आए थे। अब हम 16 में से 13 को हटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 3 को लिख दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 हो गए और 9 हो गए। कितने हो गए? 39 हो गए। अब 13 की टेबल हमें इतने बार पढ़नी है कि या तो 39 आ जाए या उससे कम आए। कितने बार पढ़ेंगे? 13 3 ये भी कट गए। 39 में 39 गए, कुछ नहीं बचा। नहीं बचा ना कुछ, तो हम फिर कितने उतारेंगे? 4 उतारेंगे। कितने उतारेंगे? अब ये बताओ क्या 4 में 13 का भाग चला जाता है? तो भाग ना जाए भाग नास्ती। यहाँ पे लगा दिया हमने, तो ये 4 के कितने हो गए? कितने हो गए? अब बताओ हमें 13 की टेबल इतने बार पढ़नी, किया तो 42 आ जाए या उससे कम आए। कितने बार पढ़ेंगे? और अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितने आएंगे बताओ पहले? 52 आएंगे, जो इससे क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए हम पढ़ेंगे कितनी बार? 13 3 39 आए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 42 है और नीचे है 39। 42 में से हम 39 को घटाएंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। कितने हो गए? 39 हो गए। अब हम कितनी बार पढ़ेंगे टेबल 39 आ जाए? 13 3 मतलब ये पूरी संख्या 13 से। समझ गया ना कैसे काटते हैं? अब कुछ होमवर्क दे दें?